चलिए आज का वचन जो इस प्रकार से है, परमेश्वर के भवन में रहना या पाया जाना, परमेश्वर के भवन में पाया जाना। सुनेगा बहुत ध्यान से, भजन संहिता 27 उसके 4 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। लिखा हुआ है, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान करते रहूं। हालेलुया। यहोवा की मनोहरता पर, उसके आश्चर्य कर्मों पर, उसके अद्भुत कार्यों पर मैं दृष्टि लगाए रहूं। मैं एक बात को बोलूंगा, उसके मंदिर में ध्यान किए रहूंगा। हालेलुया। वो परमेश्वर के मंदिर में जो पाया जाता, जो उसके ऊपर दृष्टि करता है, वो आशीषित होता है। मैं आज आपको एक बात को बोलूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आशीषित आप चर्च जाने से नहीं होते हैं, आशीषित आप प्रार्थना करने से या बाइबल पढ़ लेने से नहीं होते हैं, जब तक आपका हृदय सही नहीं हो। हालेलुया। बहुत सारे लोग चर्च के मेंबर, बहुत सारे लोग चर्च में दान दशमांश अपना देते हैं, बिल्कुल रेगुलर टाइम पे वे चर्च जाते हैं, समय से 5 मिनट 10 मिनट पहले पहुंचकर अपनी उस बेंच में वो बैठने वाले क्रिश्चियन रहते हैं। परंतु मैं एक बात कहूं, पूरे जीवन में वे उस आशीष का, वो उन चंगाइयों का, उन विजय का अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि वो सिर्फ चर्च जा रहे हैं, उनका मन परमेश्वर की ओर नहीं लगा है, उनका ध्यान, उनकी दृष्टि परमेश्वर की ओर नहीं है, इसलिए वे आशीष को नहीं पाते। उनका सिर्फ फोकस है चर्च से हमको कुछ मिल जाए, चर्च से हमारी कोई पदवी मिल जाए, चर्च में हमारे को मान सम्मान मिल जाए, चर्च में हमारे को कोई हार पहना दे, बुके दे दे, चर्च में हम फ्रंट लाइन में बस रहे हैं। सॉरी टू से, पर मैं एक बात को आपको बोलूंगा, परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी मनोहरता पर दृष्टि करें। दाऊद बोलता है, इसकी मनोहरता पर मैं दृष्टि करूं, हम ध्यान दें उसकी ओर, हम उसको सराहें, उसके नाम का भजन गाएं। कई बार जब देरी होती है तो लोग घड़ी दिखाना शुरू कर देते हैं। सुनेगा, ऑनलाइन बोल रहा हूं, बहुत सारे लोगों ने प्रभु के एक महान दास को इसी शहर में सामने बैठकर उसको घड़ी दिखाते थे। आपको एक बात को बोलूं, वो प्रभु के दास के साथ बहुत सा बुरा व्यवहार लोगों ने किया, हमने अपनी आंखों से देखा। परंतु सुनिएगा बहुत ध्यान से, टाइम आपने दिखाया। प्रभु का दास तो इस संसार को छोड़कर चला गया प्रभु के पास, परंतु परमेश्वर के पास हर एक बातों का और हर एक टाइम का निर्णय है। परमेश्वर हर एक बातों का निर्णय करता है। हालेलुया। समय और ऋतुओं को वो ही परिवर्तित करता है। अगर आज आपका अच्छा समय आ गया या आपका बुरा समय है तो आप दुखी ना हो, क्योंकि वो बाइबल में लिखा हुआ है, वो मनुष्य को घोड़े पे से उठाकर राजमहल ले जाता है। उन्हीं लोगों के ऊपर वो दृष्टि करता है, उन्हीं लोगों के ऊपर वो अपनी दृष्टि बनाए रखता है, जो नम्र है, जो परमेश्वर के सामने झुकते हैं, जो दूसरों का आदर करते हैं, जो परमेश्वर के स्वरूप समानता में बने हुए लोगों के साथ अच्छे व्यवहार को करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म भाषा कुल गोत्र के क्यों ना हो, जो उनके लिए प्रार्थना करते हैं, जो उनका मान सम्मान करते हैं और एक एक आत्मा को जीतने के लिए, उसके भवन में लाने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे लोगों का परमेश्वर सम्मान करता है। और ऐसे लोग, जब लोग परमेश्वर के ऐसे दासों को या दासियों को, ऐसा बोलूं, उनकी विपरीत परिस्थिति में उनके साथ कहना चाहिए गेम खेलते हैं या उनके विरुद्ध में बातें करते हैं या उनको कई बार घड़ी दिखाते हैं, पादी साहब ज्यादा समय हो गया, तो एक बात को बोलूंगा, उनका फिर समय शैतान लेके चले जाता है। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में जिस प्रभु के दास ने आपको लेके आया, जिस दासी ने आपके लिए मेहनत किया, आप उस समय से अब हटने वाले हैं। आपने शत्रु को मौका दिया है और शत्रु आपको तब तक मारेगा जब तक आप पूर्ण रीति से नष्ट नहीं हो जाते। मैं एक बात को बोलूंगा, कई बार चर्च लोग इसलिए जाते हैं कि सिर्फ उनको पदवी मिल जाए, उनको पोजीशन मिल जाए, उनकी ही बात पूरी हो।
नहीं। आज हम सीखें, हम एक वर मांगे, जीवन भर मैं तेरे भवन में रहने पाऊं, जिससे मैं परमेश्वर की मनोहरता पर और उसके मंदिर पर ध्यान किए रहूं। हालेलुया। आपको मालूम है उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। लाखों हजारों रुपए दवाइयों में खर्च कर रहे लोग, मैं ऐसा बोलूं उसकी उपस्थिति में चंगाई है, उसकी उपस्थिति में चंगाई और छुटकारा, उसकी उपस्थिति मात्र से आपका शत्रु नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। एक और भजन संहिता ऐसा बोलता है 84 उसका 1 से लेके 5 तक इस प्रकार से बोलता है, हे सेनाओं के यहोवा तेरे निवास क्या ही प्रिय हैं, मेरा प्राण तेरे आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवते ईश्वर को पुकारता है। हे सेनाओं के यहोवा, हे सेनाओं बंद करो। हे सेनाओं के यहोवा तेरे निवास क्या ही प्रिय हैं, मेरा प्राण तेरे आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवित ईश्वर को पुकारते रहे। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, तेरी वेदी में गौरैया ने अपना बसेरा और सूपा बेनी ने घोंसला बना लिया, जिससे वह अपने बच्चे रखे। क्या ही धन्य हैं वे तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। और बोलता क्या ही धन्य वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। सुनेंगे बहुत ध्यान से, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर के भवन में पाए जाने वाला व्यक्ति आशीषित रहता है। आमीन। आपको मालूम है यहाँ पर दाऊद बोलता है, हे सेनाओं के यहोवा तेरे निवास क्या ही प्रिय हैं। आपको मालूम उसकी उपस्थिति में, उसके निवास स्थान में जब आप पाए जाते हैं, आप हालेलुया, आप परमेश्वर के भवन में आप आशीषित रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से बोलती है, पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे, परमेश्वर के भवन में पाया जाना यह एक आनंद की बात है। आज और आप मैं, हम अन्य जातियों के समान नहीं, हम दूसरे लोगों के साथ समान नहीं हैं। हमारा परमेश्वर, जब हमने समय को डाला कि ठीक 9 बजे हम लोग ऑनलाइन मिलेंगे, आपको मालूम है हो सकता है 5-10 मिनट हमारा प्रसारण में थोड़ा सा अंतर हो जाए या वो, परंतु हमारा परमेश्वर टाइम पर आता है। हमारा परमेश्वर उस समय को जानता है, उस समय का परमेश्वर, वो परमेश्वर मेरे और आपके लिए ठहरा रहता है। जब हम उसकी स्तुति करते, आराधना करते, उसकी प्रशंसा करते, आपको मालूम है वो खुश होता है। जब मेरे और आपके बच्चे हमारे चारों ओर होते, हम आनंदित होते, वैसे ही जब हम परमेश्वर के भवन में पाए जाते हैं, आपको मालूम वो बहुत खुश होता है। हालेलुया। भजन संहिता 122 उसके 1 से लेकर 3 तक में इस प्रकार से लिखा हुआ, जब लोगों ने मुझसे कहा हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। आज लोग बोल रहे हैं शराब पीने चलो, आज लोग बोल रहे हैं गलत कामों में चलो पिकनिक चलें, तो हमारे चेहरों पे खुशी आ जाती है। चर्च के बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, जवान बोलते हैं आया यीशु आया गाने के लिए, जब हम बोलते हैं तो इतने खुश हो जाते कैरल सिंगिंग के लिए। परंतु अगर मैं ऐसा बोलूं कि चलो हम लोग उपवास प्रार्थना करेंगे, तब ऐसा बोलूं सब लोगों के चेहरे उतर जाते हैं। तब सारे लोगों को काम आ जाता, भैया अब हमारे पास समय नहीं है, भैया पढ़ाई है, भैया अभी एग्जाम है, भैया आज प्रोजेक्ट देना है, आज फलाना काम करना है। आपको मालूम है वहां पर क्या बोलता है, जब लोगों ने मुझसे कहा कि हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। लिखा हुआ, हे यरूशलेम तेरे फाटकों के भीतर हम खड़े हो गए हैं। हे यरूशलेम तू ऐसे नगर के समान है जिसके घर एक दूसरे से मिले हुए हैं। हम ऐसे नगर की चर्चा को सुन रहे हैं। आपको मालूम है, सुनेंगे बहुत ध्यान से, परमेश्वर चाहता है कि हम सब एक साथ खड़े होकर हम परमेश्वर की आराधना करें। सुनिएगा प्रियो, हमारा परमेश्वर
कोई मूर्ति नहीं है, हमारा परमेश्वर हाथ का बनाया हुआ नहीं है, हमारा परमेश्वर मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है, परंतु उसने मुझको और आपको अपनी स्वरूपता और समानता में बनाया। वो हम उसके समान हैं, उसके जैसे हैं, और वो एक ही बात मुझसे और आपसे चाहता है, हम उसकी स्तुति, आराधना और प्रशंसा करें, हम उसके नाम को धन्य कहना शुरू करें। आपको मालूम है, जब आप परमेश्वर के भवन में जाते हो, आपके लिए आनंद की बात होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के भवन में आना आपके लिए सबसे पहले आनंद की बात होना चाहिए। प्रति रविवार उठे और बोले, मेरे को प्रभु आपके भवन में आज एक वचन मिलने जा रहा, प्रभु मैं जानता हूं आज मैं आपके भवन में पाया जाऊंगा और मैं आशीषित रहूंगा, आपके भवन में मैं पाया जाऊंगा, मैं शत्रुओं से बचाया जाऊंगा, प्रभु मैं आपके भवन में पाया जाऊंगा, मैं भला चंगा रहूंगा। प्रभु जी, सारी आशीषें मेरी है प्रभु जी, मैं आपके द्वारा आशीष पे आशीष पाता चले जाऊंगा। वो परमेश्वर आपके लिए आनंद बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर दाऊद बोलता है, जब लोगों ने मुझसे कहा चलो प्रभु के भवन को चले, किसी ने इस प्रकार से गाया, जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मैं तो प्रभु के घर में चला, मैं तो प्रभु के घर में चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। आपको मालूम है, वहां पर आगे एक बहन इसको बहुत अच्छा गाती हैं, प्रभु उनको बहुत आयत की आशीष दे, उनको प्रभु ने लिरिक्स दिया, उन्होंने लिखा, मैं ऐसा बोलूं, जब आप प्रभु के भवन में रहेंगे आप आनंदित रहेंगे। दूसरी बात, परमेश्वर का भवन आशीष का स्थान है। हालेलुया, हालेलुया। आशीष आपको अगर मिलेगी तो परमेश्वर के भवन से मिलेगी, परमेश्वर की उपस्थिति में मिलेगी। बाइबल में लिखा हुआ, उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। भजन संहिता 84 उसके 4 से लेके 5 तक में इस प्रकार से 4, 5, 6 में इस प्रकार से लिखा हुआ, क्या ही धन्य हैं वे जो तेरे भवन में रहते, क्या ही धन्य, बोले क्या ही धन्य हैं वे जो तेरे भवन में रहते हैं, तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। प्रभु एक बात बोल रहा है, सुन तू नींबू मिर्ची मेरे भवन में लेके आना, वो नहीं बोल रहा, वो ये नहीं बोल रहा एक नारियल अपने माथे पर लेके तोड़ लेना, वो नहीं बोल रहा मेरे लिए तू नाना प्रकार के बलिदान चढ़ाना, वो तो बोलता सिर्फ स्तुति और आराधना करो। हालेलुया। वो बोलता है सिर्फ तुम मेरे भवन में आओ, अपने हाथों को उठाओ, 10 तार वाले बाजों के तुम ताली बजा कर मेरी स्तुति और आराधना करो। वो बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है, वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं, फिर वर्षा की अगली वृष्टि उनमें आशीष ही आशीष उपजाती है। सुनेगा बहुत ध्यान से, जो आप भवन में हैं स्तुति और आराधना करो। हो सकता आपके जीवन में बहुत दुख है, हो सकता आपके जीवन में बहुत परेशानी है, हो सकता आप नाना प्रकार की बीमारियों से, नाना प्रकार की प्रॉब्लम से जूझ कर जा रहे हो सकता अभी आपके परिवार में वो उद्धार का काम नहीं हो सकता आपके बच्चे अभी नहीं बचे हों, परंतु मैं ऐसा बोलूं, जब आप परमेश्वर के भवन में हैं आप पहले ही आशीष है। इसलिए बोल रहा है, क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है, ब्लेसेड, ब्लेसेड बोल रहा है। हालेलुया। क्या ही धन्य वो मनुष्य जो परमेश्वर के भवन में पाया जाता है। हालेलुया। और वो बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से बोलता है कि वह रोने की तराई में जाते हुए उनको सोतों का स्थान बनाते हैं, फिर वर्षा की अगली वृष्टि उनमें आशीष ही आशीष उपजाती है। जब आप जा रहे हैं, आप दुख से, तकलीफ से, निंदा से, परेशानी से, परंतु फिर भी आप भवन में हैं, फिर भी आप परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाते हैं। शायद दुख हो या सुख, मैं प्रभु आपकी स्तुति करूंगा, आराधना करूंगा। आपको एक बात बोलूं, संसार अभी 31 दिसंबर तक खूब नाचा, खूब
कहानी बनाया। आपको मालूम है 1 तारीख से कई लोगों का यीशु मसीह 31 तारीख तक के लिए रहा, 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि वे लोग सिर्फ ना यीशु मसीह से प्रेम नहीं करते, वे लोग सिर्फ एक त्योहार को मनाते हैं, वे लोग सिर्फ एक क्रिसमस को बनाने वाले क्रिश्चियन हैं। उनको सिर्फ एक ही बात से मतलब है कि बस प्रभु हमको आशीष दे दे, प्रभु हम बस चर्च चले जाए। कई लोग बोलते हम चर्च जा रहे हैं ना, इसी बहाने सबसे मिल लेते। अरे भैया, प्रभु से मिल, प्रभु से मिलो। लोगों से मिलने से, रिश्तेदारों से मिलने से कुछ नहीं होगा, पड़ोसियों से मिलने से, चर्च में आने वाले मेंबरों से मिलने से आप आशीषित नहीं हो जाओगे। वो मेंबर आपकी मट्टी में आएंगे, आपको हो सकता कंधा दे दे, बस वो वहीं तक आपका साथ देंगे। परंतु वो परमेश्वर जो आपको रोने की तराई में से लेकर जरूर जाएगा, परंतु उसकी ओर से जब आप आशीष पाएंगे, फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उग जाएगी। आपके दुख, आपकी तकलीफ, आपकी बीमारी के समय में भी आपने प्रभु को नहीं छोड़ा, उसके मंदिर में उपस्थित हुए, आप कंटिन्यू उसकी उपस्थिति में बने हैं, तब वो आपके जीवन में अद्भुत बातें करेगा। आपको मालूम है आपके जीवन में आशीष ही आशीष पाई जाएगी। इसलिए दूसरी बात मैं आपको बोल दूं, परमेश्वर के भवन आशीष का स्थान है। परमेश्वर के भवन में से ही आपको आशीष मिलेगी। इसलिए तो दाऊद एक ही चाह रखता था, प्रभु मैं तेरे भवन को बनाऊं। आज कितने लोग हैं उसके भवन को बनाने के लिए इच्छुक? आपको मालूम है हम तो सिर्फ भवन से खींचना चाहते हैं, हमको परमेश्वर के भवन के लिए कार्य को करना है। कितने लोग जा रहे हैं सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं? आपको मालूम है हम घर में बैठकर दूसरों को गुरु ज्ञान देते हैं, है ना? हम घर में बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं, हम जाएं और दूसरों को सुसमाचार सुनाएं। हालेलुया। तैयारी करें, पहले तो वचन पढ़ना सीखें, वचन को सीखें और उसके बाद हम दूसरों को सुसमाचार सुनाकर उनको कलीसिया में लेके आए। आप देखना निश्चय आपको आशीष मिलेगी। जल्दी से तीसरी बात, जब हम परमेश्वर के भवन में पाए जाते हैं, हम शिक्षा पाने का एक उचित स्थान है। परमेश्वर का भवन शिक्षा पाने का उचित स्थान है। मैं आज आप लोगों को एक बात को बोलूंगा, लूका 4 उसके 15 में इस प्रकार से लिखा हुआ, और वहां उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा और सब उसकी बड़ाई करते थे। हालेलुया। सब यीशु मसीह की बड़ाई करते थे। आपको मालूम है यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ था। यीशु मसीह उन लोगों के बीच में आया, सुनिएगा बहुत ध्यान से। यीशु मसीह उनके आराधनालयों में गया। आपको मालूम है यीशु मसीह भी तो वो तो प्रभु था, वो परमेश्वर का पुत्र था, परंतु उसको एक ही धुन थी परमेश्वर के भवन की। उसको एक ही धुन थी कि परमेश्वर के भवन में मेरे को जाना है और परमेश्वर के भवन में मेरे को कार्य को करना है। आपको मालूम है वो यहाँ पर क्या बोलता है? सुनिएगा बहुत ध्यान से। लिखा हुआ है, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। और उसके बाद बोलता है वह उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा और सब उसकी बड़ाई करते थे। आराधनालयों में वो जाकर उपदेश देता था, आराधनालयों में जाकर वो परमेश्वर के सामर्थ के काम को करता था। आपको मालूम है आप जब परमेश्वर के भवन में पाए जाते हैं, वहां पर आपको शिक्षा मिलती है। परमेश्वर के भवन में वो परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से ज्ञानवान बनाता, क्योंकि उसका वचन मिलता है। उसमें ज्ञान, बुद्धि, समझ, प्रकाश और प्रवीणता की आत्मा है। वो आत्मा आपके और मेरे ऊपर ठहर जाती है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के भवन में पाए जाएंगे, आपके बच्चे अगर परमेश्वर के भवन में पाए जाएंगे, वे ज्ञान, बुद्धि और समझ को प्राप्त करेंगे। आपके और हमारे बच्चे को हमको बार बार ऐसा बोलने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर उनको अद्भुत रीति से उनको भरेगा। हालेलुया। सुनेगा बहुत ध्यान से। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर हमें इस बात को बोलता है, सुनेगा यशायाह 11 उसके 2 में, यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर
ठहरा रहेगा और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। जब आप अपने बच्चों को लेकर परमेश्वर के भवन में जाएंगे और जब वो वचनों को सुनेंगे, अपने आप उनको भय आएगा, अपने आप वो परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाएंगे, अपने आप उनके जीवन में वो परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाएंगे और वे परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करने के द्वारा वे ज्यादा शिक्षित रहेंगे। आपको एक बात को बोलूंगा, जब परमेश्वर के निकट आप पाए जाते हैं, जल्दी से मैं आप लोगों के लिए एक वचन और बोल देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं प्रियो, आप ऐरे गहरे नत्थु कहरे के साथ नहीं चल रहे हैं, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की उपस्थिति में चल रहे हैं। प्लीज मेरे शब्दों के लिए मुझे क्षमा करें। मैं आप लोगों को एक बात को बोल रहा हूं, आप ऐसे परमेश्वर के आराधक हैं, ऐसे जीवित परमेश्वर के आराधक हैं जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा है रे गहरा नत्थु खैरा नहीं, हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर जीवित है, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वोच्च परमेश्वर है। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है सुनेगा बहुत ध्यान से, सुनो। मैंने तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार तुम्हें विधि और नियम सिखाया। आपको मालूम है विधि, अगर आप यहाँ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, विधि बाइबल से ली गई है, विधि और नियम। हालेलुया। और वो क्या बोलता है कि जिस देश के अधिकारी होने जाते हो उसमें तुम उसके अनुसार चलो, इसलिए तुम उनको धारण करना और मानना, क्योंकि और देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी। अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय ये बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। आपके बच्चे बुद्धिमान बनेंगे, आपके बच्चे समझदार बनेंगे, आपके बच्चों को का ज्ञान एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहेगा, क्योंकि वे परमेश्वर के भवन में हैं। जो भवन में पाए जाते हैं, परमेश्वर के भवन में जो शिक्षाओं को लेते हैं, वे बच्चे एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहेंगे। और वो क्या बोलता है सुनेगा बहुत ध्यान से, देखो ऐसी कौन सी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो जैसा हमारा परमेश्वर। आपको मालूम, हमारा परमेश्वर देवताओं का देवता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, देवताओं का देवता, वो सबसे बड़ा देव है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उससे बड़ा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई रहेगा। हो सकता बहुत झूठे लोग खड़े हो जाए संसार में, उसके जैसे दिखाने वाले हो जाएं, परंतु मैं ऐसा बोलूं, उसके जैसा कोई नहीं। और वो यहाँ पर बोलता है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता है जैसे हमारा परमेश्वर, जबकि हम उसको पुकारते हैं इस भवन से, हम उसकी आराधना करते हैं, हम उससे प्रार्थना करते हैं और वो हमारी सुन लेता है। बोलता फिर कौन सी ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसी धर्म है, विधि और नियम है, जैसे कि यह सारी व्यवस्था जिसे मैं आज तुम्हारे सामने रखता हूं। हालेलुया। ये बातों को परमेश्वर बोलता है। इसलिए शिक्षा पाने का उचित स्थान है उसका भवन को जो उसने छोड़ दिया, जो परमेश्वर के भवन से अलग हो गया। एक बात और बोलूंगा, कई लोगों की एक आदत होती है, अरे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा वहां चलो, वहां अच्छा नहीं लग रहा वहां चलो। मैं एक बात बोलूं, जब आप ट्रू परमेश्वर को जानते हैं, जब आप सच्चाई को जान जाते हैं, सत्य जगह पर आप रहते हैं, तब आपके ऊपर आशीर्वाद पूरे होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तब परमेश्वर आपके जीवन में आशीर्वादों को पूरा करता है। जल्दी से चौथी बात, परमेश्वर के भवन में संकट से रक्षा होती है। हालेलुया। हम में से बहुत सारे लोग इस वर्ष 2020 जो हमारा निकला, आपको मालूम है हम एक बड़े संकट से होकर गुजरे। पैसे का संकट, मृत्यु का संकट, नाना प्रकार के बातों का संकट, वायरस का संकट। अभी हम ऐसा बोले कोरोना वायरस का संकट तो है ही, बर्ड फ्लू भी आ गया है, स्टेन वायरस आ गया है और नाना प्रकार के वायरस, मरी, अकाल, और आने वाले दिनों में क्या बातें होने जा रही हम नहीं जानते। परंतु मैं आज आप लोगों को एक बात बोलूंगा, जो परमेश्वर के भवन में
पाए जाएंगे वे संकट से परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा। परमेश्वर के भवन में संकट से रक्षा होती है। जितने लोग उसके भवन में पाए जाएंगे, उसकी उपस्थिति में पाए जाएंगे। इस समय सुनिएगा, ये ऑनलाइन भवन लगा हुआ है, इसलिए मैं बोलता हूं इस प्रेजेंस को आप नहीं खोएं। इस स्थिति में जब आप परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, यही परिस्थिति आपके जीवन की दशा दिशा को बदलेगी। यही परिस्थिति में, इस दुख में, तकलीफ में, परेशानी के समय में जब हम ऑनलाइन उसकी आराधना कर रहे, स्तुति कर रहे, देखिए कितनी ब्यूटी है परमेश्वर के भवन में। कोई उत्तर से, कोई दक्षिण से, कोई पूरब से, कोई पश्चिम से, कोई भारत से, कोई विदेशों के अलग अलग देशों से, छोटे छोटे कस्बों से, मोहल्लों से, गली कूचों से परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। एक जगह बैठकर आराधना कर रहे हैं। ऐसे कर कर उन लोग वचन को सुन रहे हैं। आपको मालूम है, वे भवन की आशीष को पा रहे हैं। वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति है। जितना वो यहां पर है, वो ऐसे ही कार्य वो आपके साथ वहां पे करेगा। आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो, आपकी आंखें इधर उधर ना लगे, परंतु परमेश्वर के भवन की ओर लगे। और क्या बोलता है, हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और हे मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैयों ने अपना बसेरा और सूपा बेनी ने अपना घोंसला बनाया है, जिसमें वह अपने बच्चे रखे। आपको मालूम है, वो बोल रहा है, हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा, मेरे परमेश्वर। देखिए कितना दाऊद परमेश्वर से प्रेम करता था, इसलिए तो वो अपने लिए बोलता मेरा। आपको मालूम है, कई गानों को मैं अपने लिए बना कर गाता हूं। कई बार हम लोग भी बस जो किसी ने लिख दिया गीतकार ने ना, बस हम लोग वैसे ही सुनते हैं। नहीं, हमको उसको अपने लिए गाना है, उसको हमको अपने लिए बोलना, उसको अपने लिए कन्फेस करना है, तब वो मेरे और आपके जीवन में वैसे ही कार्य को करेगा। आपको मालूम है, बहुत सारे लोगों को मैंने बचपन से देखा है, बहुत सारे लोग, परिवार कभी चर्च नहीं गया, पूरा परिवार एक साथ कभी चर्च नहीं गया। मैं ऐसा बोलूं कि हो सकता है हमारी सबकी परिस्थितियां अलग अलग हों, या हम बहुत दुख से परेशानियों में रहे, परंतु आज हमारे पास समय है। आज हमारे पास समय है, ये ऑनलाइन की सुविधा है, बड़ी बड़ी LED टीवियां हैं, हमारे घर में बड़े कंप्यूटर हैं, हम उसमें लगाएं, अपने पूरे परिवार को एकत्रित करके, और हम भवन में जो हम वचन को सुन रहे हैं, इस ऑनलाइन में हम सुने और आशीषित हों। कई कलीसियाएं आज, मैं ऐसा बोलूं, पूरे विश्व में कई जगह पे बड़े बड़े जगहों में लग रही है, वे लोग अपनी कार में बैठे हुए परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, उसकी उपस्थिति में छुटकारा है, उसकी उपस्थिति में छंगाई है। आपको एक बात को बताऊंगा, सुनेगा बहुत ध्यान से। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के भवन में नहीं हैं, जहां पर आग जल रही है, और अगर आप वहां पर आग में नहीं हैं, उसके सामने, आपको कभी गर्मी महसूस नहीं होगी। और परमेश्वर के भवन में उसकी जो आशीष है, परमेश्वर के भवन में जो उसकी सामर्थ काम करती है, वो ऑनलाइन में भी इस समय करेगी। हालेलुया, कर रही है। हालेलुया। मैं ऐसा बोलूं, हमने इसी ऑनलाइन आराधना में कई लोगों के ऊपर डिक्री एंड डिक्लेयर किया और प्रभु ने उनको चंगाई दिया। आपको मालूम है, कई लोगों को शरीरों में प्रॉब्लम थी, इसी ऑनलाइन प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने उनको चंगाई, छुटकारा और विजय दिया। आपको मालूम है, आप क्यों चिंता कर रहे हो? परमेश्वर, आपका और मेरा परमेश्वर हमारी चिंता करता है। हालेलुया। बाइबल एक बात बोलती है, भजन संहिता 91 मेरे और आपके जीवन में पूरा होएगा। बोलता, जो परम प्रधान की छाया स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। संकट से मैं और आप बचे रहेंगे, दुख से, मुसीबत से, परेशानियों से बचे रहेंगे। और वो क्या बोलता है, मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। किसी को भरोसा है नेताओं पर, किसी को भरोसा है दवाइयों पर, किसी का भरोसा वैक्सीन पर, किसी का भरोसा है नाना प्रकार की गैजेट पर, नाना प्रकार की बातों पर, किसी का भरोसा है संसार के और भी बातों के ऊपर।
और भी जादू टोने देवी देवताओं पर लोगों का भरोसा, परंतु मेरा और आपका भरोसा जीवित परमेश्वर पर होना चाहिए। मैं ऐसा बोलूं, क्या बोलता, मैं यहोवा के विषय में कहूंगा वह मेरा शरण स्थान और दृढ़ गढ़ है। सुनिएगा बहुत ध्यान, शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा। आपको सिर्फ एक ही भरोसा रखना है, मेरा प्रभु जीवित है, मेरा प्रभु सामर्थ्य है। वो क्या बोलता है, वह तो मुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचा लेगा। मैं ऐसा बोलूं, आप देखिए इसकी बात को, इस भजन संहिता में दाऊद इस बात की घोषणा कर रहा, प्रार्थना नहीं कर रहा, परंतु वो घोषणा कर रहा है, मैं यहोवा के विषय में कहूंगा वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर, मैं उस पर भरोसा रखूंगा, वह तो मुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचा लेगा। आपको एक बात को बोलूंगा, महामारी आई जरूर, परंतु जितने लोगों ने परमेश्वर के भवन में शरण ली थी, जो वास्तव में उसकी संगति में चल रहे थे, इस 2020 में 2020 में आपको मालूम है वे आशीषित हुए। 2020 में वे आशीषित हुए और इस वर्ष 2021 में भी वो आशीष को प्राप्त करेंगे। और वो क्या बोलता सुनेगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। वो काय में ले लेगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। और उसके बाद बोलता है, और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा, उसकी सच्चाई तेरे लिए झिलम और ढाल ठहरेगी। आपका झूठ आपको एक दिन पकड़ा देगा, आपके गलत कार्य आपके सबके सामने ले आएंगे। परंतु मैं ऐसा बोलूं, अगर आप परमेश्वर के शरण में बैठे, परमेश्वर के चरणों में बैठे, उसकी सच्चाई आपकी झिलम और ढाल ठहरेगी। एक बात और बोलूं, कोई आपकी बुराई कर रहा है, आपके बारे में झूठा प्रचार कर रहा है, या आपके विरुद्ध में षड्यंत्र रच रहा है, या आपके विरुद्ध में लड़ाइयां ठन गई हैं, किसी ने कोर्ट केस कर दिया, किसी ने नींबू मिर्ची आपके घरों के सामने फेंक रहा है, नाना प्रकार से जादू टोने कर रहा है, डरने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि बोलता जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे। हालेलुया। एरे गरे नथु खैरे के साथ आप समय नहीं बिता रहे हैं, स्वर्ग के परमेश्वर के सामने बैठ रहे हैं, स्वर्ग के परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। उस परमेश्वर के सामने जब आप आराधना कर रहे हैं, आपको मालूम है वो अपने बच्चों को किसी को छूने नहीं देगा। आप उसके पर के नीचे हैं, उसके पैरों के नीचे हैं, उसके पंखों के नीचे हैं। आप उसके पंखों में शरण पाएंगे, कोई बीमारी आपके निकट नहीं आएगी। बोलता वह तुझे बहेलिए के जाल से महामारी से बचाएगा, तू उसके पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरी ढिलम और झाल ठहरेगी। ना तू मरी से जो अंधेरे में फैलती है और उस महारोग से जो दिन दोपहरी उजाड़ता है। आपको मालूम 2020 में और इवन कई कंट्रियों में लॉकडाउन लग गया है, वहां पर ये महामारी उजाड़ रही है, कई जगह लोग मर गए। आपको मालूम है, सही डेटा भी लोगों को नहीं मालूम है। आपको मालूम है, फिर भी वो परमेश्वर हमको बचा रहा और बोलता है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी को उजाड़ता है। आपको कोई महारोग उजाड़ नहीं सकता, कोई बीमारी आपको उजाड़ नहीं सकती, क्योंकि आप बैठे हैं परमेश्वर के भवन में, आप बैठे उसकी संगति में। आप भवन का मतलब, मैं एक बात और बोल दूं, जो उसकी प्रेजेंस में बैठे रहते हैं। हालेलुया। जरूरी नहीं कि हर बार भवन लगे, जरूरी नहीं कि हर बार आप भवन ही जा रहे हो, परंतु जब आप घर में बैठते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, आप उसकी उपस्थिति में बैठे हैं। बुराई करके प्रार्थना कर रहे हो ना, नहीं सुनी जाएगी। चुगली करके प्रार्थना कर रहे हो ना, गलत कार्यों को कर आप प्रार्थना कर रहे हो, लड़ाई झगड़े करके कर रहे हो ना, नहीं सुनी जाएगी। आप सबसे पहले परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र दीन करें, उसकी उपस्थिति में बैठे, तब ये 91 आपके जीवन में निश्चय पूरा होएगा। अब बोलता तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे और वो तेरे पास में नहीं आएंगे। ये है परमेश्वर की ओर से बचाव, ये है परमेश्वर की ओर से आपको आशीष। और उसके बाद बोलता परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। आपका अंत नहीं होएगा, दुष्टों का अंत हो जाएगा। हालेलुया। और उसके बाद बोलता है, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और तेरे डेरे के निकट कोई दुख नहीं आएगा। यद्यपि दुख से होकर जा रहे हो, यद्यपि परेशानी आपके जीवन में, फिर भी बैठे रहो प्रभु के चरणों में, क्योंकि वो रक्षा कर रहा है। अगर आज तक आपका हस्बैंड जीवित है, हो सकता आपकी वाइफ जीवित है, हो सकता
आपके जीवन में आपके पास खाने के लाले पड़ रहे थे, फिर भी परमेश्वर ने यहाँ तक आपको खिलाया है। लॉकडाउन के समय में भी आपकी हर एक आवश्यकताओं को पूरा किया, वो इसलिए कि आप परमेश्वर के साथ एक समय ईमानदार थे। हालेलुया। अभी भी ईमानदारी से बने रहोगे, आशीष को पाओगे। ईमानदारी से 2021 में उसके साथ चलोगे, उसके साथ संगति करोगे, निश्चय आशीष को प्राप्त करोगे। 5वीं बात सुनेगा, पवित्र परमेश्वर की स्तुति करने का स्थान। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर की, मैंने क्यों बोला पवित्र? आपको मालूम है वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। जब आप पुराने नियम में उस पवित्र मंदिर का उस ढांचे को देखते हैं, हर कोई उस मंदिर में नहीं जा सकता था। जैसे नए नियम में हम हर कोई चला जाता है, इवन शराब पी के लोग चले जाते, गुटखा खा के चले जाते। आपको मालूम है प्रभु भोज लेने से पहले कई लोग बाहर जाते, कुल्ला करके आते और उसके बाद प्रभु भोज ले लेते। मेरे को ऐसा बोलना पड़ रहा है, प्लीज मुझे क्षमा करें, परंतु मैं इस बात को बोल रहा हूं। आपको मालूम है वो परमेश्वर पवित्र है। हाँ, इवन जो हम लोग खाते पीते भी नहीं है, परंतु हमारे अंदर में बुराइयां हैं, जलन है, कुड़न है, गलत बातें हैं, आंखों से, शरीर से, कार्यों के द्वारा हम जो पाप करते हैं, उसके बावजूद भी हम उसके भवन में चले जाते हैं। हाँ, जब आप उसके भवन में जाते हैं, वो स्थान में प्रभु आपको पूर्ण रीति से छुटकारा दे सकता है। अगर आप अपने पापों को मान ले और आप उसके भवन में जब जाते हैं, उसकी स्तुति निरंतर आराधना करते रहते हैं, आप साफ होते जाते, पवित्र होते जाते, आपके अंदर से वो गंदगी चली जाती है। बाइबल पहले यूहन्ना उसके 1 में बोलता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो सब अधर्म से हमें क्षमा करने में और सब पापों को शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी है। हमारे हर एक अधर्म को वो क्षमा करता और पाप से हमको शुद्ध कर देता वो परमेश्वर। आपको मालूम है वो क्या बोलता है, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। आप उसके भवन में है ना, स्तुति आराधना करे। बाइबल एक बात बोलती, सुनिएगा बहुत ध्यान से, बहुत अलग सा कॉम्बिनेशन है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, अपने आप आशीष नीचे आएंगी जाएंगी। आप जब परमेश्वर की उपस्थिति में है ना, बस आप बोले प्रभु आप मेरे परमेश्वर है, प्रभु आप मेरे लिए सब कुछ पूरा कर रहा। पूरे समय रोने गिड़गिड़ाने वाले नहीं बन जाए, पूरे समय रोते हुए परमेश्वर के सामने नहीं, परंतु स्तुति और आराधना करते रहे। यहाँ दाऊद ने पहली घोषणा कर दिया, वह मुझे विपत्ति से बचा लेगा, वह मैं जो परम प्रधान के 6 स्थान में बैठा रहूं, सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाऊंगा। ये उसका कन्फेशन था, ये उसका डिक्लेरेशन था। मैं ऐसा बोलूं, उसने डिक्री और डिक्लेयर इस बात को कर दिया। इसलिए तो उसके ऊपर शाऊल ने आक्रमण किया, कई राजाओं ने आक्रमण किया, कई लोगों ने उसके ऊपर आक्रमण किया, परंतु कोई भी उसके ऊपर विजयी नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। क्योंकि वह एक अच्छा आराधक था, स्तुति करने वाला। स्तुति आराधना आप निरंतर करते रहे। क्या बोलता है, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहे स्तुति और आराधना करते रहे। आपको एक चीज और बोलूं, आपका गला सही कॉर्ड पे नहीं है ना, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप लिरिक्स से थोड़ा हटकर भी गा रहे हैं ना, इससे फर्क नहीं पड़ता है। लोगों के कान में आपकी आवाज एक कर्कश के समान है ना, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। परंतु स्वर्ग का परमेश्वर खुश होता है, मेरा बेटा मेरी बेटी देखो कितनी अच्छी आराधना कर रहे। आप थोड़ी देर के लिए सोचे, आपका जो बेटा है एक तुतला है, मम्मी मम्मी पापा पापा कर रहा, आपको मालूम है, तब भी आप उस बच्चे से प्रेम करते हो। आपका बच्चा जब कुछ कार्य को करता है बचपन में, आप कितने खुश होते हो और आप उसको बोलते हैं हाँ बेटा और कर और सीख और सीख। जब आप वास्तव में जीवित परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहे हैं, वो कितना खुश होता है और आपके लिए, आपको मालूम है, स्वर्ग का खजाना लुटाना शुरू कर देता है। हालेलुया। तो क्या बोलता है, पवित्र परमेश्वर की स्तुति करने का स्थान। जब आप स्तुति कर रहे होंगे, आपको मालूम है वहीं से आपके जीवन में आशीष आएगी। हालेलुया। आपको मालूम है आप जब स्तुति आराधना कर रहे होंगे, आप दुख के समय में, तकलीफ के समय में भी वो परमेश्वर आपको छुटकारा देने वाला। वो क्या बोलता है, सुनिएगा, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। आपको मालूम है दाऊद बोलता है, हे मेरे प्राण
तू क्यों गिरा जाता। अगर आप डिप्रेशन में, हो सकता आपके जीवन में आप बहुत दुख से होकर जा रहे हैं, मत चिंता करिए। अपने प्राण को बोलिए, हे प्राण तू क्यों गिरा जाता। हे मेरे मन, यहोवा को धन के, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन के। आप क्यों दुखी हैं? प्रभु उसको इतना दिया है, मुझे नहीं। नहीं, हमेशा मैं एक बात को बोलूंगा, कभी भी जब आप बड़े को देखते हैं ना, आप दुखी होते हैं। हमेशा अपने से नीचे लोगों को देखकर चलें, जो नीचे दुख में, तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं। और अगर आप उन परेशानियों में नहीं हो, तब आप परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। बोले प्रभु आपका धन्यवाद, मैं भला चंगा हूं। आपको मालूम है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, एक व्यक्ति बैठा हुआ था, वह कंप्लेन कर रहा था। बोले प्रभु तूने मुझे क्या दिया, मैं तो देखने में भी काला हूं। प्रभु जी तूने मुझे क्या दिया, मैं तो इतना दुबला पतला हूं। प्रभु जी तूने मुझे क्या दिया, मेरे पास तो कोई अच्छे कपड़े भी नहीं है। प्रभु तूने मुझे क्या दिया, प्रभु देख मेरे पास घर भी नहीं है। प्रभु तूने मुझे क्या दिया, मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं है। प्रभु तूने मुझे क्या दिया, मेरे पास तो अच्छी जॉब भी नहीं है। प्रभु तूने मुझे क्या दिया, मेरी तो अच्छी किसी लड़की से शादी भी नहीं हुआ है। ऐसे करके वो बैठा हुआ था। आपको मालूम है, एक दोस्त आया और वो उसको पूरी कंप्लेन कर रहा था। उसने उसकी पूरी बात सुना और उसके बाद बोले बेटा सुन दोस्त, मेरी बात को सुन। तू उस परमेश्वर से बोल रहा है तूने मुझे क्या दिया। उसने तुझे जीवन दिया, उसने तुझे भला चंगा रखा, उसने तुझको आज भले वस्त्र नहीं दिया, फिर भी तो तू अच्छे से दिख रहा है। देख, जिसके पास वस्त्र है परंतु आज उसके पास कोई है नहीं। आपको मालूम, जिसके पास घर है उसके पास सुख शांति नहीं है। आपको मालूम है, जिसके पास कार है उसके पास वो आशीष नहीं है जो तेरे पास है। आपको मालूम है, वो व्यक्ति को वो और बोलने लगा, बोले तू जिस बात के लिए दुखी हो रहा है, देख इसके पास तो सब कुछ था। एक अर्थी जा रही थी, बोले इसके पास तो सब कुछ था, परंतु देख आज तू इस 2020 में जीवित रहा, इस 2021 के इस रविवार में भी तू जीवित है। इस बात के लिए धन्यवाद कर। कई बार हम कंप्लेन करते, प्रभु इतने वर्ष से सेम साइकिल में मेरे जीवन में चल रही है, मेरे परिवार में वो ही चीज है। नहीं, बात में आप एक ही बात बोले, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है। हालेलुया, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर आशा लगाए रख। आप भवन में हैं, एक दिन आपकी प्रार्थना जरूर सुनी जाएगी। एक दिन लिखा हुआ, क्योंकि उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर मैं उसका धन्यवाद कर। एक दिन उसका वन टच और आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। आप अगर सही रीति से उसके साथ चल रहे हैं, आपकी दशा और दिशा को बदल देगा। उसका एक अभिषेक, उसके अभिषेक से जुआ टूट जाएगा, आपके जीवन का बंधन टूट जाएंगे। लिखा हुआ है, तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा और रात को भी मैं गीत गाऊंगा और अपने जीवन दाता ईश्वर से प्रार्थना। आपके दुख में, तकलीफ में भी आप उसकी शक्ति और उसकी करुणा के लिए आप उसका गीत गाएं, प्रार्थना करें जीवन दाता से। हालेलुया, हालेलुया। और बोलता है, मैं ईश्वर से जो मेरी चट्टान है कहूंगा, तू मुझे क्यों भूल गया है। मैं शत्रु के अंधेर के मारे क्यों शोक का पहरावा पहने हुए चलता हूं। मेरे सताने वाले जो मेरी निंदा करते हैं, मानो उस में मेरी हड्डियां चूर चूर हो गई, मानो कटार से छिदी जाती हैं, क्योंकि वे दिन भर मुझसे कहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है। आज बहुत सारे लोग आपसे पूछ रहे होंगे तेरा परमेश्वर कहाँ है, परंतु फिर से वो एक ही आंसर बोलता है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख। एक बार तो सोच लें, जिस परमेश्वर ने ये अच्छा काम शुरू किया है वो मसीह के दिन तक उसे पूरा करेगा। जिसने तुम्हें चुना है, जिसने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है, तुमको वो आशीष जरूर देगा। हालेलुया। अब वो क्या बोलता है, परमेश्वर पे भरोसा रख क्योंकि वह मेरे मुख की चमक है। आपको मालूम है, आप भरोसा तो रखे विपरीत परिस्थिति पर, एक दिन आपका चेहरा चमकेगा। फेशियल कराने की जरूरत नहीं, ब्लीच कराने की जरूरत नहीं, नाना प्रकार की क्रीम लगाने की जरूरत नहीं। आप दमकेंगे, मेरे समान चमकेंगे। हालेलुया,
हालेलुया। हालेलुया। आपको मालूम है सदी का महानायक या इस समय का प्रेजेंट जो भी सुपरस्टार है, आपको मालूम है 365 दिन 24 घंटे अपने साथ एक मेकअप आर्टिस्ट को लेकर और नाना प्रकार के गैजेट के साथ वो चलते हैं। ओरिजिनल तो हम ही हैंडसम हैं। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाते हैं। किसी मेकअप की जरूरत नहीं है। हालेलुया, जो प्रभु ने हमें ओरिजिनल बनाया है। हालेलुया, हालेलुया, हम उसकी उपस्थिति, क्योंकि उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूर है, उसकी उपस्थिति में हमारा मुख चमकता है और बोलता और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्य। आप धन्यवादित बने, आप आशीषित रहेंगे, आपके चेहरे में ग्लो आ जाएगा। हालेलुया। ग्लो लाने के लिए उपटन लगाना, मिट्टी लगा लेना, दूसरी चीजें लगाने से ग्लो नहीं आता। अंदर से जब आप खुश रहते हैं, आप ऑटोमेटिक चमकदार रहेंगे, आप शाइन करेंगे, शाइन करेंगे। हालेलुया। बोलता है भजन संहिता 134 उसका 1 से 3 में बोलता है, हे यहोवा के सेवकों सुनो, तुम जो रात रात यहोवा के भवन में खड़े रहते हो उसको धन्य कहो। बोलता है अपने पवित्र स्थान में अपने हाथों को उठाकर यहोवा को धन्य कहो। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है वह तुम्हें सियोन से आशीष दे। आप जहां भी हैं धन्यवाद दे, इसी समय धन्यवाद दे। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते, धन्यवाद दे प्रभु, हम आपकी इस आशीषों के लिए। प्रभु मैं जीवित पाया जाता हूं जबकि शहर में मृत्यु हो चुकी है। प्रभु दूसरे देशों में इतने लोग मर चुके हैं, परंतु आज भी हम भारत में जीवित पाए जाते हैं। हम आपका धन्यवाद करते, हम धन्यवाद देते और आपकी स्तुति करते हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से, परमेश्वर के भवन में आत्म संतुष्टि मिलती है। छठवीं बात, परमेश्वर के भवन में मुझको और आपको हमारी आत्मा की संतुष्टि मिलती है। आपको एक बात बता दूं, कई लोग चर्च जाते हैं, चर्च में प्रार्थना करते हैं, चर्च में सिर्फ एक नामधारी मसीह रहते हैं। मैं ऐसा बोलूं, वे कभी तृप्त नहीं रहेंगे, वे हमेशा कंप्लेनर रहेंगे। एक कंप्लेनर जो हमेशा एक कंप्लेन, दोष लगाने वाला, कंप्लेन करने वाला व्यक्ति जो रहेगा वो हमेशा सिर्फ चर्च की बुराई करेगा, चर्च में वो हमेशा मीन में एक ढूंढेगा। परमेश्वर की उपस्थिति में वो नहीं रहने के कारण वो सिर्फ संसार की बातों पर मन लगाएगा। भवन आज दीवार में ऐसा हो गया है, भाई साहब इस जगह पर ऐसा हो गया है, फलानी चीज ऐसे हो गई, वो टूट गई है, ये जुड़ गया है, वो लोग खराब हैं, वो लोग ऐसे हैं, वो सब ऐसे हैं, पर मैं अच्छा हूं, मेरे को आशीष दो, मेरे जीवन में अच्छा करो, बस प्रभु मेरे को ही सब कुछ करे। नहीं, आपको मालूम है जो परमेश्वर के भवन में पाए जाते, जो हर विपरीत परिस्थिति में भी परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, वे आशीषित होते हैं। और किस प्रकार से आशीषित होते, सुनिएगा बहुत ध्यान से। भजन संहिता 36 उसके 8 में लिखा, वे तेरे भवन के चिकने चिकने भोजन से तृप्त होंगे। चिकने चिकने भोजन से परमेश्वर आपको यूं ही नहीं छोड़ देगा। वो आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर है, वो आपको चिकना भोजन देगा। चिकने भोजन से आप तृप्त होंगे और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। आपको मालूम है सुख की नदी में से आप पानी को पिएंगे, सुख की नदी में से आप आशीष को प्राप्त करेंगे। वहां पर लिखा हुआ, सुनेगा बहुत ध्यान से, भजन संहिता 25 उसके 13 में लिखा हुआ, वह कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होएगा। जो परमेश्वर के भवन में पाया जाता, जिसके अंदर में संतुष्टि है, उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होएगा, वो टिका रहेगा। आमीन, पृथ्वी पर बना रहेगा। एक और बात को सुनेगा, भजन संहिता 46 उसका 4, एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास भवन में आनंद होता है। आप ऐसी आशीष को प्राप्त करेंगे, आमीन, जिससे कि आप कहना चाहिए हमारे चारों ओर उस नगरों में सिर्फ आशीष और आशीष और आशीष पाई जाएगी। हालेलुया, 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 आमीन, हालेलुया। वो यहाँ पर क्या बोलता है, सुनेगा बहुत ध्यान से। भजन संहिता 63 उसके 5 में, मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा, मैं जय जयकार करते हुए तेरी स्तुति करूंगा।
आपको मालूम है, आप जय जयकार करते हुए परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हम तृप्त होंगे हर उस आशीष से जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखा है, क्योंकि हम उसके भवन में पाए जाते हैं। हालेलुया, हम उसके भवन में पाए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, शुक्रिया अदा करें परमेश्वर का। हम धन्यवाद दें जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है। हालेलुया, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। दूसरे देशों में इतनी मरी है, दूसरे देशों में लोग मर चुके हैं, दूसरे देशों में, दूसरे शहरों में और अन्य जगहों में लोगों के पास जॉब नहीं है, खाने को नहीं है, परंतु परमेश्वर हमें चिकना भोजन दे रहा है। वहाँ बाइबल वैसा बोलती, भजन संहिता 25 उसके 13 में बोलता, वह कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होएगा। आपको मालूम, आप टिके रहेंगे। एक और चीज सुनेगा बहुत ध्यान से, 63 में इस प्रकार से बोलता, मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। हम चिकने चिकने भोजन से हम उसकी कहना चाहिए तृप्त होंगे और तब हम उसकी स्तुति और आराधना करेंगे। संसार ऐसा बोलता, भैया भूखे पेट भजन नहीं होता। आपको मालूम है, वो परमेश्वर आपको इतना तृप्त करेगा कि आप उसकी आराधना करेंगे। आपको मालूम है, भजन संहिता 65 उसका 4 और उसका 11 क्या बोलता है, क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता। आप इसलिए आशीषित हो। सुनिएगा ध्यान से, उसने आपको चुना है जगत की उत्पत्ति से पहले। अपनी पोजीशन को समझो। अगर आप अपनी पोजीशन को नहीं समझेंगे, आप अपने जीवन की आशीष को खो बैठेंगे। और यहां पर बोलता है, क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हर कोई इसके आंगन में वास नहीं कर, हर कोई उसकी सेवा नहीं कर सकता, हर किसी को यह अवसर नहीं मिला है। अगर आज उसने अवसर दिया है, इस अवसर को बहुमूल्य समझो। इस अवसर में उसकी स्तुति और आराधना करना सीखो। उसके भवन के आंगन में आप जब पाए जा रहे हो, उसके भवन में आप आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। आमीन। उसके भवन में वो चाहता कि आप निरंतर बस पाए जाओ। हालेलुया। जो परमेश्वर के भवन में रहेगा वही बना रहेगा। जो परमेश्वर के भवन में पाया जाएगा वो आशीषों को का उपभोग करेगा। जो परमेश्वर के भवन में पाया जाएगा वो शत्रु से सुरक्षित रहेगा। जो परमेश्वर के भवन में पाया जाएगा उसको आत्मिक संतुष्टि मिलेगी। आप आत्मिक रीति से संतुष्ट रहोगे। और वो क्या बोलता है, सुनेगा बहुत ध्यान से, कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। आप उत्तम से उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। क्यों? क्योंकि आप उसके भवन में पाए जाते हैं। जब परमेश्वर के भवन आपके जीवन में आप उसकी उपस्थिति में चलते हैं, जब आप अपने आप को उस भवन में रखते हैं, आप आशीषित और आशीषित और आशीषित होते जाते हैं। एक बात को और सुनिएगा बहुत ध्यान से, लिखा हुआ है 65 का 11 बोलता, अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट धर दिया है, तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। आमीन। आपको एक बात बताऊं, परमेश्वर है जिसने अपने भलाई रख दिया है। सुनेगा, अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष तूने मानो मुकुट रख दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आज एक मुकुट के समान हमारे जीवन में है। कितने वर्ष से आप परमेश्वर के साथ चल रहे हो, आपको मालूम, बिना काम किए, बिना कुछ किए वो परमेश्वर आपको खिला रहा है, अच्छे से अच्छी चीजें देख रहा है, आपके जीवन में अच्छे से अच्छी बातों को वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने आपके जीवन में भलाई से भरे हुए वर्ष रख दिया है, एक मुकुट के समान। लोग आपको क्या करेंगे? लोग आपको बोलेंगे, अरे ये आशीषित है, देखो इस वर्ष भी मेरे जीवन में आशीष आई। हमारे चर्च में प्रभु ने इस वर्ष एक बिटिया को जॉब दिया। आपको मालूम है 2021 में पेंडेमिक के समय में जब लोगों की जॉब जा रही थी, जब लोगों को के पास कुछ भी आशीष नहीं थी, तब परमेश्वर ने उस बेटी को आशीष दिया, तब उसको एक गवर्नमेंट जॉब दिया। आपको एक बात बताऊं, मैं इसी 2020 की बात बोल रहा हूं। एक परिवार में गया, मैंने बोला बेटा मैं आपके घर में आया हूं,
प्रभु का दास होके मैं आपको बोल रहा हूँ। उसने बोले अंकल बहुत समय हो गया, हमारी शादी को काफी समय हो गया, हमारे पास एक भी संतान नहीं। मैंने बोला मैं प्रार्थना करके जा रहा हूँ, प्रभु संतान देगा। आपको मालूम है मैं भी 4 दिन पहले उसके घर में था और जब मैं गया उस बच्चे के साथ मैंने फोटो खिंचवाया। आपको मालूम प्रार्थना करने के बाद मैंने एक ही बात बोला, तेरे को आने वाले दिनों में एक संतान प्रभु देने जा रहा। आपको मालूम है उसने संतान का नाम शैमुएल रखी। हालेलुया। परमेश्वर आपको भी आपका शैमुएल देने जा रहा है। परमेश्वर आपके शैमुएल को बदलने जा रहा है। परमेश्वर आपके दुख में और आपकी प्रार्थना का उत्तर देने जा रहा है। परमेश्वर से मांगा हुआ आपको मिलने वाला है। आपके इस अपनी भलाई के वर्ष में वो आपके सिर पर मुकुट रख रहा है। आपको मालूम है उस बच्ची को जिसको जॉब मिली उसके लिए वो 20 भलाई का वर्ष था। आमीन। जब लोगों के पास जॉब नहीं है, लोगों के पास खाने को नहीं है, आपको मानो उसको गवर्नमेंट जॉब दिया। उस बच्चे उसके वो लोग उसको बांझ बोलते थे, लोग उसको कुंठित करते थे, लोग उसकी बुराई करते थे। आपको मालूम उसके साथ में वो लड़कियां उसको चिढ़ाती होंगी, वो औरतें उसको चिढ़ाती होंगी। आपको मालूम परमेश्वर ने जब एक संतान दिया तब वो कहना चाहिए परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने लगी। आमीन। आपको मालूम है ये परमेश्वर ही है जो आशीषित करता है। हालेलुया, हालेलुया। और उसके आगे बोलता है तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। परमेश्वर के भवन में जब आप पाए जाते हो आपके लिए आपके मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाएंगे। एक और बहन हमारी कलीसिया में आती, आपको मालूम है सडनली उसके जॉब में उसका कुछ रुका हुआ पैसा इसी पेंडेमिक के समय में बढ़कर मिला। ये कोई कम बात नहीं है। हम एक परिवार में जाते थे, उनकी गवाही है, बोले भैया जब से आप हमारे घर में आके प्रार्थना करे और आप हमको वचन सुनाते हो, हम एक बात को बोल रहे हैं, हमारे घर में बोले सडनली बोले एक ऐसा माहौल हुआ और ऐसा फाइनेंशियल बोले ब्रेक थ्रू के लिए आपने प्रार्थना किया। आपको मालूम है उस फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू में परमेश्वर ने हमको आशीषित किया और हम अपने घर पे व्हाइट वॉश करवा पाए काफी समय के बाद, और सब कुछ हम अपडेट करा रहे हैं। ये परमेश्वर की ओर से हुआ। आमीन, आमीन। जब आप परमेश्वर के भवन में पाए जाएंगे आप आत्मिक रीति से संतुष्ट होंगे, शारीरिक रीति से भी संतुष्ट होंगे। और 7वीं और आखिरी बात, परमेश्वर का भवन संगति करने का स्थान है। लड़ाई झगड़े करने का नहीं, दोष लगाने का नहीं, दूसरे को नीचे दिखाने का नहीं, परंतु संगति करने का स्थान है। भजन संहिता 122 उसके 4 में बोलता है वहां यहाँ के गोत्र गोत्र के लोग यहोवा के नाम का धन्यवाद करेंगे। कोई नहीं बोलो तू छोटा है, तू बड़ा है, मैं आगे बैठूंगा तू पीछे बैठ, अरे तुम तो कार वाले हो तो तुमको एक अच्छी जगह मिले, अरे तू गरीब है तो तू नीचे बैठ, ऐसा नहीं। परमेश्वर के भवन में वो बोलता वहां यहाँ के गोत्र गोत्र के लोग यहोवा के नाम का धन्यवाद करने को जाते हैं। यह इज़राइल के लिए साक्षी है। अलग अलग जाति धर्म भाषा कुल गोत्र के लोग आज परमेश्वर के भवन में उसकी स्तुति आराधना कर रहे हैं। हम सब मसीह में एक हैं, हम सब एक भाई बहन हैं, चाहे हम किसी भी जाति धर्म भाषा कुल गोत्र से क्यों ना आए हों, हम एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने। किसी को अपने मुंह से श्रापित नहीं करें और कुंठित होकर लोगों को दोष नहीं लगाएं। मैं ऐसा बोलूं, लोगों के ऊपर आरोप लगाना नहीं लगाएं। आप जैसे हैं आप प्रभु के सामने उन लोगों को ग्रहण करें। जो जैसा आया है प्रभु उससे वैसे ही निपटेगा। हालेलुया। आप किसी के ऊपर दोष लगाने वाले नहीं होते, किसी को नीचे दिखाने वाले नहीं होते। परमेश्वर के भवन में वह संगति का स्थान है। संगति करने आ रहे हैं, सबका अधिकार है। कलीसिया में सबका अधिकार है। किसी एक व्यक्ति के नाम से या किसी एक व्यक्ति का कलीसिया पे अधिकार नहीं होता। सब लोग मिलकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं। हालेलुया। चलिए इस बात को बोलकर मैं समाप्त करूंगा। वो यहां पर क्या बोलता है सुनिएगा बहुत ध्यान से। बोलता है व्यवस्था विवरण 12, वो यहां पर बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। बस आखिरी बात बोलकर समाप्त कर रहा हूं। किंतु जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे लिए सब गोत्र में से चुन लेगा कि वहां अपना नाम बनाए रखे, उसके उसी निवास स्थान के पास जाया
करना। परमेश्वर ने निवास स्थान बनाया। जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया, अगर आप कलीसिया के मेंबर हैं, आपसे वो इस बात को बोल रहा, वहीं जाया करना। और उसके बाद बोलता, और वहीं तुम अपने होम बलि, मेल बलि, दशवांश और उठाई हुई भेंट और मन्नत की वस्तुएं और स्वेच्छा बलि और गाय बैल और भेड़ बकरियों के पैलौठे ले जाया करना। सुनिएगा बहुत ध्यान से, सब कुछ आपको उसी भवन में देना। और उसके बाद बोलता, और वहीं तुम अपने परमेश्वर यहोवा के सामने भोजन करना और अपने अपने घराने समेत उन सब कामों पर जिनमें तुमने हाथ लगाया हो और जिन पर तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की आशीष मिली हो, आनंद करना। आपको जब परमेश्वर ने आशीष दिया है, उस आशीष में आप घर और घराने के लोगों को शामिल करें और परमेश्वर के भवन में आप उसका आनंद बनाएं। हालेलुया। आपको उस बात के लिए थैंक्स गिविंग करना है, आपको धन्यवादित होना। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते, प्रभु इस जॉब के लिए, प्रभु धन्यवाद एक संतान देने के लिए, प्रभु धन्यवाद आपने इस पेंडेमिक के समय में हम सबको भला चंगा रखा। इस बात के लिए भी आप पार्टी कर सकते हैं परमेश्वर के भवन में। इस बात के लिए भी आप परमेश्वर के भवन में वो उन दान और दशवांशों को डाल सकते हैं कि प्रभु 2020 में आपने मुझे जिंदा रखा, इसलिए मैं एक धन्यवादी भेंट आपके चरणों में डालता हूं, आपको देता हूं। हालेलुया। कि आपका राज्य बढ़े, राज्य के सुसमाचार प्रचार के लिए वो पैसा काम में आए। आपको मालूम है वो यहां पर क्या बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। जैसा हम आज तक वहां जो काम जिसको भाता था वही करते हैं, जैसा तुमने करना है। और उसके बाद क्या बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। बोलता, और तुम निडर रहने पाओगे, तब जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, उसी में तुम अपने होम बलि, मेल बलि, दशवांश और उठाई हुई भेंटे और मन्नतों की सब उत्तम उत्तम वस्तुएं जो तुम यहोवा के लिए संकल्प करो। क्या करो? संकल्प करो। आपने संकल्प किया हम इधर देंगे, परंतु आप संकल्प को पूरा ही नहीं किए, या कहीं और जाकर आप मौज मस्ती कर रहे हो, वो आशीष नहीं लेके आएगा, उस पर श्राप आ जाएगा। आपको मालूम है उस संकल्प को आप क्या बोलता, उस संकल्प यहोवा के लिए संकल्प करो। निदान जितनी वस्तुओं की आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूं, उन सबों को वहीं ले जाया करना। परमेश्वर बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर की यह आज्ञा है। जहां से आशीष पाए हो, जहां से चंगाई पाए हो, जहां से छुटकारा पाए हो, जिस जगह पर आपको वचन सुनाया जा रहा है, आप वहीं पर आप उन बातों को, उस बात के लिए धन्यवाद की बलिदान चढ़ाएं, वहीं पर अपने संकल्प को पूरा करें। और फिर क्या बोलता, सुनिएगा बस, बोलता है, और वहां तुम अपने अपने बेटे बेटियों और दास दासियों सहित अपने परमेश्वर यहोवा के सामने आनंद करना। और उसके बाद बोलता, और जो लेवी तुम्हारे फाटकों में रहते हैं वह भी आनंद करें, क्योंकि उसका तुम्हारे संग कोई निज भाग व निज अंश ना है। क्या बोल रहा, कोई निज भाग व अंश ना है, उनको भी अपने साथ सम्मिलित करना। लेवी का वंश जो है, लेवी का वंश मतलब प्रभु के वो दास और दासियों के साथ मिलकर आपको आराधना करना है, प्रार्थना करना है, धन्यवादी बातों को करना है, उन बातों को चढ़ाना है। तब परमेश्वर बोलता है वो आशीष देगा। और उसके बाद बोलता, सावधान रहना कि तू अपने होम बलियों को हर एक स्थान पर जो देखने में आए ना चढ़ाना। कहीं और जाकर होम बलियों को नहीं चढ़ाने लगना, कहीं और जाकर उन बातों को पूरा नहीं करने लगना। जहां परमेश्वर ने बोला है वहीं पर जाकर आप पूरा करना, तब परमेश्वर आपको आशीष देगा, तब परमेश्वर आपके परिवार में छुटकारा देगा, आपके जीवन में चंगाई देगा, आपके जीवन में सफलता देगा, आपके जीवन में आप आशीष पर आशीष पाओगे। हालेलुया। आइए इस समय हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। मैंने आज जो वचन दिया है, आप फिर से अगर आप लेट जुड़े हैं तो आप जरूर से इसको फिर से सुने। और मैं ऐसा बोलूँ, यूट्यूब पे भी आप इसको सुने। यूट्यूब पे हमारा चैनल है
रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन, उस चैनल पे आप आकर जरूर से सब्सक्राइब करें, वचनों को सुने और आप निश्चय आशीषों को प्राप्त करेंगे। एक बात और मैं बोलकर समाप्त करूंगा, प्रार्थना में लेके चलूंगा। आपके दान और दशवांश आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं, आप उस भेंट राशियों को डाल सकते हैं। हमारा नंबर है गूगल पे और फोन पे 8462062777। जो भी आपकी भेंट है, जो भी आपका कहना चाहिए, आप जिस भी बात को, अगर आप चंगाई चाहते हो आप चंगाई के लिए बोएं, सुरक्षा चाहते हो सुरक्षा के लिए बोएं। लास्ट ईयर आपके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया कि आप इस वर्ष उसके कारण जीवित हो, तो आप उन बातों के लिए धन्यवादी भेंट भी आप दे सकते हैं। जो भी प्रभु आपके जीवन में किया उस बात के लिए आप उसको धन्यवाद दें। आप अपने दान दशवांश जो भी है आप परमेश्वर के सामने चढ़ाएं, तब वो परमेश्वर आपको निश्चय आशीष देगा। हालेलुया। वो बोलता है परंतु जब तुम यरदन पार जाकर उस देश में जिसके भागी तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें करता है बस जाओगे, और वह तुम्हारे चारों ओर के सब शत्रुओं से तुम्हें विश्राम देगा। क्योंकि आप परमेश्वर के भवन में देते हो, आपके शत्रु आपके ऊपर फिर चढ़ाई नहीं करेगा, वो बीमारी आपके ऊपर रूल नहीं करेगी, वो दर्द वो तकलीफ आपके ऊपर नहीं होगी, वो प्रॉब्लम आपके परिवार से चली जाएगी। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर को भागी जानकर उसके साथ संगति कर रहे हो, परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहे हो। वह परमेश्वर आपकी लड़ाइयों को लड़ेगा, उसकी सच्चाई आपकी झिलम और ढाल ठहरेगी। वो उसका वचन आपके जीवन में पूरा होएगा। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे और वो तेरे पास में नहीं आएंगे। परमेश्वर इन वचनों के अनुसार आपको आशीष दे और आपको भला चंगा रखे। आप जो कोई भी आप दान डालेंगे, मैं हर एक के ऊपर इस समय आशीष को बोल रहा हूं। हालेलुया। धन्यवाद के साथ जीवित पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके पास आते। प्रभु मेरे इन प्रिय भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते। प्रभु जी हर बंधन को, श्राप को, देखिए अनदेखी शक्ति के प्रभाव को हम खंडित करते। प्रभु हर एक पाप के प्रभाव को हम खंडित करते, हर प्रभु श्राप को हम खंडित करते, हर बीमारी के प्रभाव को हम खंडित करते। नाना प्रकार की प्रभु जी बीमारियां प्रभु जी जिनके शरीरों में पाई जाती है, यीशु मसीह नासरी के नाम में इसी समय इनको छोड़कर दूर हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी बहन रुचिका के लिए, फिर मैं प्रार्थना करता हूं आंटी डॉली के लिए, मैं प्रार्थना करता हूं भाई जॉनसन क्रिश्चियन के लिए, मैं प्रार्थना करता हूं मिसेस डैनियल के लिए, मैं प्रार्थना करता हूं रीखा मा शेंदेरेबी साखाथोरोलोरोबो, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी उस बेटे के लिए जिसके घुटने का ऑपरेशन हुआ। प्रभु जी आप प्रभु जी यीशु के नाम में अंशुल को आप पूर्ण रीति से चंगाई दीजिए। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु उसके लिगामेंट, उसकी हड्डियां जो भी टूटी हैं, जो कुछ भी है, यीशु के नाम में इसी समय वो चंगाई को प्राप्त करे। उसी का आत्मा जिसने मसीह को मुर्दों में से जिलाया, जो हम में बसा हुआ है, उस बेटे को प्रभु जी और इन प्रिय लोगों को झिलाएगा। मैं प्रभु जी ओ रीखाबा उस बहन के ऊपर से प्रभु जिसको कैंसर का रोग है पिता, उस स्टेज में प्रभु जी डॉक्टरों ने उम्मीद कम छोड़ दी है, और जब डॉक्टर बोल रहा कुछ भी हो सकता, परंतु आप डॉक्टरों के डॉक्टर वैद्यों के वैद्य हैं, आप ही अद्भुत युक्ति करने वाले और पराक्रमी परमेश्वर है। मैं आपके बलवंत हाथ को उस बहन के ऊपर बढ़ाता हूं प्रभु जी। ओ प्रभु जी मैं आओ प्रभु आपसे विनती करता हूं, ओ प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने छुदे हुए हाथ को आप उस पे बढ़ाए, और यीशु के नाम में प्रभु इस बहन के ऊपर मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं चंगाई को। ओ इसी के मार खाने से, यीशु के मार खाने से बहन तू चंगी हो गई है। इसी समय पुनरुत्थान की सामर्थ्य में तू चंगी हो गई है। तेरे अंदर में जो निराशा है, जो हताशा, यीशु के नाम में मैं उसको आज्ञा देता हूं, उसको इसी समय छोड़कर चली जाए। उसी का आत्मा जिसने मसीह को मुर्दों में से जलाया है, जो हम में बसा हुआ है, इस बहन को भी जलाएगा, इस बहन को भी पूर्ण रीति से खड़ा करेगा, आंटी को खड़ा करेगा, ओ मिसेस डैनियल को खड़ा करेगा, आंटी डॉली को खड़ा करेगा, मिस्टर जॉनसन को खड़ा करेगा। यीशु के नाम में रीखा बाशोदोरोलोरोबो ओ रीखा अंशुल को खड़ा करेगा और वो दौड़ेगा। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, जिसने बीते वर्ष मेरी वाइफ को एक्सीडेंट से बचाकर जीवन दिया, उस परमेश्वर का मैं
धन्यवाद करता हूँ, जिसके कारण वो आज भी भली चंगी पाई जाती है और उसकी हड्डियों को आपने वापस जोड़ दिया। इस बात के लिए मैं धन्यवाद देता। पिता, मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ मेरे इन प्रिय भाई बहनों के लिए, इन जवान बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, इनके भविष्य का आप निर्माण कीजिए। जहां असंभव वहां पे आप इनके लिए संभव द्वार खोल दीजिए। आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर, इन बच्चों को अच्छी ज्ञान, बुद्धि, समझ, प्रकाश और प्रवीणता की आत्मा दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको बुद्धि, ज्ञान और समझ देना प्रभु जी। इस वर्ष एक अच्छी जॉब यीशु के नाम में इनको देना। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, ये अपने माता पिता का आदर करके तेरे भवन में पाए जाए प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करता हूं तो इनके लिए नए मार्गों को खोले। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं प्रभु जी, हमारी कलीसिया के बहुत सारे लोग प्रभु जी, ओ प्रभु पॉवर्टी लाइन में है प्रभु जी, ओ गरीबी रेखा के आसपास आते प्रभु जी। हम हर एक के ऊपर से गरीबी के श्राप को खंडित करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते यीशु के नाम में, तुम उधार लोगे नहीं परंतु दोगे। यीशु के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं 2021 तुम्हारे जीवन में आशीष का वर्ष रहेगा। यीशु मसीह के नाम में 2021 में तुम अपनी आंखों से चंगाई, छुटकारा, विजय और आशीष को देखोगे। हालेलुया। मैं इनके हाथ के कार्यों को फ्लरिश होने की आज्ञा देता हूं। मैं यीशु मसीह के नाम में उन बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करता हूं, आप अपनी आयु को पूरी करेंगे। यीशु के नाम में जो कोई भी समय बीमार दिख रहा, चाहे उनको चर्म रोग क्यों ना हो, उनको अर्थराइटिस क्यों ना हो, उनको रूमो अर्थराइटिस क्यों ना हो, थायराइड क्यों ना हो, नाना प्रकार से किसी भी प्रकार का लंग्स कैंसर क्यों ना हो, यीशु के नाम में वो चंगाई को प्राप्त करे। रीठा बारीना मसंदर अलराबा, हार्ट की प्रॉब्लम को मैं आज्ञा देता हूं इनके जीवन से दूर हो जाए। वो शुगर को मैं आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के नाम में इनकी देह को छोड़कर चले जाए, क्योंकि इनकी देह पवित्र आत्मा का मंदिर, हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। यीशु मसीह आपके मार खाने से हम चंगे। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं शत्रु तेरा हमारे शरीरों में, इन भाई के शरीरों में कोई भी अधिकार नहीं। यीशु के मार खाने से हम छंगे हैं। मैं एक बात जानता हूं, हमारा छुड़ाने वाला जीवित है। मैं जानता हूं यीशु मसीह के नाम में हम सब चंगाई को प्राप्त कर लिए हैं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में नए द्वार खुलने के लिए। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं जितने भी लोग प्रभु जी हाथ पर हाथ रख के अभी तक बैठे हुए थे, जिन लोगों का काम में मन नहीं लगता था, जिनके लिए कोई मार्ग नहीं था, इस 2021 में आप इनके लिए मार्गों को खोलिए, नए आइडियाज दीजिए, नए मार्ग यीशु के नाम में खुल जाए, नई जॉब्स इनको चेस कर ले यीशु मसीह के नाम में। हर एक इनके जीवन से आलसीपन की आत्मा यीशु के नाम में दूर हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूं ये उठें और प्रकाशमान हो। जितने लोग तेरी सेवा करना चाहते हैं, मैं यीशु मसीह के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं आपका आत्मा उनके ऊपर ठहर जाए प्रभु जी। आपका आत्मा प्रभु जी उनको बल दे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं जिस प्रकार आपने यीशु मसीह नासरी को पवित्र आत्मा सामर्थ से भर दिया प्रभु, उसी प्रकार प्रभु आप मुझको और हमारी जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया को भरकर इस्तेमाल करें प्रभु जी। इस शहर में, इस प्रदेश में, इस देश में, इस संसार में आप हमें इस्तेमाल करें। हम प्रार्थना करते हैं उन हर एक भाई बहनों के लिए, उन पड़ोसियों के लिए, उन रिश्तेदारों के लिए, उन सगे संबंधियों के लिए प्रभु जी जो अभी तक बचाए नहीं गए, उन फेसबुक फ्रेंड्स के लिए, फिर व्हाट्सएप फ्रेंड्स के लिए, हमारे साथ और हमारे शहर, प्रदेश और देश में पाए जाने वाले लोगों के लिए, उन सबका उद्धार आप कीजिए प्रभु जी। उनको नाश होने से बचा लीजिए। इस माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और इंस्टाग्राम के माध्यम से, नाना प्रकार की सोशल साइट्स के द्वारा जब हम यीशु मसीह आपका सुसमाचार सुना रहे हैं प्रभु जी, वे जाने कि यीशु मसीह एकमात्र प्रभु और उद्धार करता है प्रभु जी, और तुझको अपने जीवन में ग्रहण कर लें प्रभु जी। यही हमारी प्रार्थना है। हम सारा आदर, महिमा और सम्मान आपको देते प्रभु जी। हाँ प्रभु, मैं एक ही प्रार्थना करता हूं इफिसियों 1 के अनुसार, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, और तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, ताकि तुम जान सको उसके बुलाने से कैसी आशा होती है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, पवित्र लोगों में उसके भवन में पाए जाने की आशीष क्या है। मैं एक एक के लिए प्रार्थना करता हूँ, एक एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ। ओ प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु, आपने बुलाया है, आपने कहा मैंने जगत की उत्पत्ति से तुझे
तुझे नाम लिखकर बुलाया है, तू मेरा ही है। हाँ बेटे, हाँ बेटी, तू मेरे ही है। वो बोल रहा है, बोलता मैंने तुझे अपनी स्वरूप तो समानता में बनाया है। बोलता है उठ प्रकाश मानो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ पहुंचा है। वो परमेश्वर बोलता है मैंने तुझे सिर बनाया है, पूछ नहीं। मैं तुझे आगे रखूंगा, पीछे नहीं। मैं तुझे ऊपर रखूंगा, नीचे नहीं। शत्रु तेरे सामने एक मार्ग से आएगा जरूर, परंतु तेरे सामने 7 मार्गों से भागेगा। मैं यीशु मसीह के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, अद्भुत बातें आपके जीवन में होने जा रही हैं। इस वर्ष अपनी आंखों से आप अद्भुत बातों को होता हुआ देखेंगे, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। ओ राबा का सखरा, यीशु के नाम में मैं हर हाथ के कार्यों को ब्लेस करता हूं, यीशु मसीह के नाम में। प्रभु इनकी संतानों को, प्रभु जो चर्च जाने नहीं मांगते, जो प्रार्थना में नहीं बैठने मांगते, जिनका मन प्रार्थना में नहीं लगता, यीशु मसीह के नाम में हर वो दुष्ट शक्ति को श्रापित करता हूं। इनके शरीरों को छोड़कर दूर हो जाए, इनको पूर्ण रीति से आजाद कीजिए, ताकि ये आपकी उपस्थिति में बैठने पाए। प्रभु जी, जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया के एक मेंबर को, प्रभु जी विश्वव्यापी कलीसिया के हर उस भाई बहन को, प्रभु जी जिस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दुनिया के विभिन्न कोनों से हमारे साथ जुड़े हुए और आराधना कर रहे हैं। प्रभु जितने लोगों ने हमें नाम दिए, जितने लोगों ने प्रार्थना विनती निवेदन टाइप किया है, प्रभु जी भेजा है, इनके प्रार्थना विनती निवेदन को मैं आपके चरणों में रखता। आप सुनिए प्रभु और उत्तर दीजिए यीशु के नाम में। प्रभु जी इनके जीवन में अद्भुत काम होंगे। एक संतान किसी को देने जा रहा है प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में। आप बोल रहे हो हम तो बांझी हैं, इतने वर्ष हमने सब कुछ करवा लिया परंतु कुछ नहीं हुआ। इस वर्ष प्रभु आपको भी एक संतान देने जा रहा है। इस वर्ष प्रभु अद्भुत रीति से मार्गों को खोलने जा रहा है। यीशु के नाम से मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, अद्भुत बातें आपके जीवन में होंगी। इसके लिए धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते प्रभु जितने लोगों ने आपके भवन में जो कुछ भी बो दिया है प्रभु जी ऑनलाइन, हम उनके ऊपर आपकी आशीष को बोलते, उनकी भेंटों पर हम आपकी आशीष को बोलते हैं। प्रभु जी अद्भुत बातें इनके जीवन में होने पाए, यीशु के नाम से मांगते। प्रार्थना को सुनो, ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक होती रहे। आमीन। परमेश्वर पिता आपको बहुत आयत की आशीष दे, आपके जीवन की दशा और दिशा को बदले। प्रभु आपके संग संग रहे। हालेलुया। शालोम। वो परमेश्वर जिसने हमारी यहाँ तक सहायता किया है, वो आने वाले दिनों में भी हमें संभालेगा, सुरक्षित रखेगा, जीवित रखेगा। जो भवन में पाया जाएगा उससे परमेश्वर कभी नहीं निकालेगा। जो भवन में पाया जाएगा वो सुरक्षित रहेगा। जो भवन में पाया जाएगा वो आशीषित रहेगा। जो भवन में पाया जाएगा वो सही शिक्षा को पाने के कारण उसकी संतान और वो आशीष पे आशीष पाते जाएंगे। जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे वे जय पे जय पाते जाएंगे। जो उसकी उपस्थिति में रहेंगे वे बलवान होते चले जाएंगे। जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे उनके निकट कोई भी शत्रु का अटैक नहीं होएगा। बाइबल इस प्रकार से बोलती है, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे और वो तेरे पास नहीं आएंगे, क्योंकि आप परमेश्वर के भवन में हैं। परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे। आज का दिन आपके जीवन में शुभ रहे। शालोम। प्रभु आपके साथ साथ रहे। हालेलुया।